जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी। बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना, यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की ओर पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं, और इसे किसी के भी कहने में नहीं बदलना है, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। आत्मसम्मान को खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल न के बराबर हो जाता है। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, और किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, और जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दूसरों के भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छी जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं। एक, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यह अंदाज है जीने का। न खुद उदास रहो, न किसी को रहने दो। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर अपनी जिंदगी से कभी नफरत होना तो एक बार अपने मां बाप की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में दी गई है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग नींबू समझकर निचोड़ देंगे। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं।
जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। आप अपने जीवन में जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगे। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं। माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है कौन सही। असली मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को खोना ही नहीं चाहते। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही न मिले। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। किताबों की अहमियत अपनी जगह है दोस्त, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। जिंदगी एक खेल है, यह आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। हम क्या हैं वह सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी जितना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। एक बात जिंदगी भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी में अगर ज्यादा कठिनाइयां आए तो उदास मत होना। बस यह बात याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता है, वो जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। जो इंसान ये कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं।
यहां रोटी नहीं, उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं, सिरहाने ख्वाब रखते हैं। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख ए दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। जिंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की, किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपकी पक्ष में है और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके पक्ष में हो उस दिन गुरूर मत करना, जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे, तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसीलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, तो भी यह वक्त चला जाएगा। और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बेहद खुश हैं, तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिंदगी में कभी हार न माने, बस चलते रहे और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहे। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ न कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं, उन सभी को कुछ न कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है, जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हां, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हों, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। बॉलीवुड फिल्म के इस मशहूर गीत को आपने जरूर सुना होगा। इस गीत में जीवन का सार छुपा हुआ है, जिसे हम सभी को समझने की जरूरत है और इस पर अमल करने की जरूरत है। सफर में कितने भी कांटे हो या कितने भी फूल हो, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए,
और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बस आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान है। हालातों को न बदलें बल्कि खुद को बदलें। देखना एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। चाहे सारी दुनिया तुम्हें बोलने लगे कि तुम हारने वाले हो, तुम हार गए, लेकिन तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार ना मान लो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। जीवन इंसान को जीने की हर रोज नई उम्मीद देती है। प्रेम और समर्पण के साथ जिंदगी को जीने की दिशा देती है। बीते हुए कल को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। जहां ले जा रही जिंदगी हमें, चलो उस राह पर चलते हैं। ए बुरे वक्त तेरी औकात ही क्या जो टिक सके मेरे हौसलों के आगे। तूफान भी आता है तो आने दो, मैं लहरों से उतरकर अपना साहिल ढूंढ लूंगा। जिंदगी जीने के रहस्य को किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ अनुभव और बीते कल की समझ से ही मिलता है। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर आप हार से डरते नहीं हैं तो जिंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग जिंदगी जीना सीख जाता है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद्द तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त और हालत से लड़ना सीखना पड़ता है। ठोकरें खाकर जिंदगी में जो सीखा है उसका एक एक शब्द याद रहता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। जिंदगी बहुत तकलीफ देती है, यह सोचना बंद करो। उठो और एक नई शुरुआत करो। जिंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो। वक्त चाहे कैसा भी हो, बस मुस्कुराना सीखो। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जिंदगी में डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। समय दिखाई देता नहीं, पर बहुत कुछ दिखा के चला जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो तो आप बहुत अमीर हो। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह पर हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को न बताएं, क्योंकि लोग दूसरे की खुशी देख नहीं सकते। कई रंग हैं जिंदगी के, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। खुशी ही पाओगे इसमें, बस उसे पाने का दिल में जज्बा चाहिए। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताए। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में
अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतरकर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतरकर नष्ट कर देती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती है, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है, जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक इंसान रुपयों की मोह माया की भूल भुलैया में फंसा रहेगा, उसे तब तक पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगर आप घर में मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग के समान है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। जिस इंसान का जैसा चरित्र होता था वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे कार्य को बड़ी स्नेह से कर सकते हैं। हमें छोटी चीजों में वफादार रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में हमारी शक्ति निहित होती है। अगर आप लोगों के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो फिर आपके पास उनसे मोहब्बत करने का समय नहीं होगा। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है और आपके पास केवल आज है। इसलिए कुछ नई शुरुआत करें। अकेलापन और किसी के द्वारा न चाहने की भावना का होना भयानक गरीबी के समान है। हम सभी प्राणी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह आते हैं। जब आप एक दूसरे से मिले तो मुस्कान के साथ मिले, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत है। अकेलापन और किसी के द्वारा न चाहने की भावना का होना भयानक गरीबी के समान है। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर लोग अवास्तविक, विसंगत और आत्म केंद्रित हैं, फिर भी आप उन्हें प्रेम दीजिए। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं, वहीं तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती हैं। रहमतों की कमी नहीं है ईश्वर के खजाने में। देखना खुद की झोली में है कि कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए? उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत हैं। थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है।
किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता है। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वह जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वह शब्द कभी वापस लौटकर नहीं आते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अतीत और भविष्य का अस्तित्व केवल आपकी याददाश्त और कल्पना में है, जो इसी पल में है। यही एकमात्र चीज है जिसका आप अनुभव करते हैं। ज्यादातर लोग असंवेदनशील होते हैं, जीवन संवेदनशील नहीं होते हैं। आपके जीवन में देखा जाए तो कुछ भी समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वह सब कुछ संभावनाएं होती हैं। आप लोग अपनी हालत के कारण दुखी नहीं हैं, बल्कि आप अपनी कल्पना के कारण दुखी हैं। हमारी बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, जबकि भक्ति सत्य को बस अपना लेती है। कोई भी आपसे सर्वोत्तम होने की आशा नहीं कर रहा है, पर क्या आप लगातार बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं? बस यही आपके लिए मायने रखता है। आप अपने आप को एक बड़ी हस्ती समझते हैं, लेकिन आप इस धरती पर पानी के बुलबुले की तरह है और आप एक दिन बुलबुले की तरह गायब हो जाओगे। अगर आपकी समझदारी आपके खिलाफ काम कर रही है तो आपके जीवन में दुख और तनाव पैदा होगा। अगर आप उस समय को अपने आप में निवेश करते हैं तो आपके पास बहुत सारे अनुभव होंगे जो आपको समृद्ध करते हैं, जिन्हें आप संभवतः नहीं खो सकते हैं। अधिकतर लोग पंछी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वह पिंजरे में इतने व्यस्त है कि कोई और संभावना उन्हें दिखती नहीं है। आप लोगों की ज्यादातर इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती हैं, बस आप लोग उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। खुश रहना बस आनंद की एक छाया है। जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं रहता है, तब आप खुशी खोजने लगते हैं। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते हैं तो याद रखना, प्रकृति आपको बहुत ही क्रूरता से सिखाएगी। लोगों में खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद लोगों के अंदर ही पैदा होते हैं, इसलिए यह सब चीजें कम से कम आपके अनुसार पैदा होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बना लो, फिर देखना वह मकसद आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। जिंदगी में जब कभी गड़बड़ होती है तभी पता चलता है हम कौन हैं। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो हर कोई शानदार होने का दिखावा कर सकता है। संसार में ज्यादातर लोग सही में व्यस्त नहीं हैं, ये बस चिंता में खोए रहते हैं, और यही चीज थकाने वाली होती है। एक बार जब आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, तब आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। आपका हर एक विचार, हर एक भावना आपके शरीर को पूरी तरह से प्रभावित करती है। किसी भी कार्य को पूरा करने की समय सीमा होनी चाहिए, और वे ही कार्य करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। धन और सत्ता, मेरे लिए यह दोनों प्रमुख सिद्धांत नहीं हो सकते हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो फिर इसमें पूरी गलती आपकी है। किसी कठिन काम को मैं किसी आलसी आदमी से करवाता हूं, क्योंकि एक आलसी आदमी उसे करने का एक आसान तरीका ढूंढ लेता है। अगर आप कुछ करना और बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, वरना आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप की तुलना किसी भी व्यक्ति से न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद अपनी बेइज्जती करते हैं। सफलता मिलने के बाद खुशियां मनाना सही है,
परंतु अपनी गलतियों से सीखना और भी जरूरी है। कोई इंसान चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, अगर उसका मन कार्य के प्रति एकाग्रचित्त नहीं है तो वह कभी भी कोई महान कार्य नहीं कर सकता है। जिस तरह से एक नदी अपने बहाव से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा न उठाएं, क्योंकि स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वह अपना सर झुकाता है। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि गलती को सुधारना ही सफलता का पहला कदम है। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं है, पर वक्त को बदलने के लिए जिंदगी लग जाती है। दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई भी उम्मीद नहीं होने के बावजूद भी हमेशा अपने प्रयास में लगे रहते हैं। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज निकलता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। समस्याएं उतनी भी ताकतवर नहीं होती हैं जितना हम उन्हें मान लेते हैं। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की ओर पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं और इसे किसी के भी कहने में नहीं बदलना है, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। आत्मसम्मान को खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल ना के बराबर हो जाता है। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, पर जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दूसरों के भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। सफर में कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हों, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे, बशर्ते आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जिंदगी में अगर गुलाब